हाय गाइस, आज मैं अपना फर्स्ट व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो मैंने सोचा फर्स्ट व्लॉग जब शुरू कर रहे हैं तो क्यों ना कुछ देसी खाने से शुरू हो। तो गाइस, आज मैं बनाना सिखाऊंगी लिट्टी बाटी चोखा। सबसे पहले हमने आलू, बैगन और टमाटर को भुना है, इसको रोस्ट करा है। और इसको जो रोस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे रामू काका, जो कि चटनी बनाने में या चोखा बनाने में एक्सपर्ट हैं। ये इस तरीके से इसको डंडे से चला रहे हैं ताकि जो टमाटर, बैगन और आलू जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाए। और जो फ्लेवर है चोखे का, जब उसको अच्छे से भुनेंगे ना तो उसका फ्लेवर अलग ही आता है, उसकी बात अलग ही होती है। तो ये बिल्कुल ही अच्छी तरीके से रोटेट कर करके इसको भुन रहे हैं। वो देख रहे हैं कि सारी चीज़ें अच्छे से भुनी है कि नहीं भुनी है। और रामू काका जो है बहुत एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में। अब जब चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भुन गई हैं, अब उन्होंने इनको छीला है और अब वो इसको मैश कर रहे हैं, अपने हाथों से इसे मैश कर रहे हैं। और अभी जो वो कर रहे हैं वो आलू मैश कर रहे हैं। अब उन्होंने इसमें बैगन और टमाटर डालना शुरू कर दिया है। तो गाइस, जैसे ही ये बैगन और टमाटर जब सारी चीज़ें डल जाएगी तो वो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब तक चोखे को अच्छे से मिक्स ना करो तब तक बात नहीं आती। तो इन्होंने अदरक, मिर्ची और लहसुन भी डाल दिया और धनिया पत्ती। अब ये डाल रहे हैं नमक। और इन सब चीज़ों को वो इतने अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि जो चोखा जो है वो हमारा बहुत ही स्मूथ हो और उसमें ज़रा सा भी लम्स ना हो। और अब इन्होंने इसमें थोड़ा सा डाला तेल। सरसों का तेल डालना है, क्योंकि सरसों के तेल का जो सोंधापन है वो किसी और चीज़ में नहीं है। हम कितना भी रिफाइंड वगैरह यूज़ कर लें, लेकिन बात जो सरसों के तेल की आती है उसका तो अलग ही है मज़ा जी। तो अब यहाँ पे वो जो भी चोखा का आइटम है उसको बहुत अच्छे तरीके से मैश कर रहे हैं। इन्हें काफ़ी टाइम ज़रूर लग रहा है गाइस, लेकिन ये इसको बहुत ही परफेक्टली करते हैं, बिकॉज ये चोखा बनाने के एक्सपर्ट हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। अब ये देखिए किस तरीके से इसको पूरा मैश कर रहे हैं। एक भी लम्स जो है वो उसको रहने नहीं देंगे और पूरा मैश करते जाएंगे। क्योंकि जो खाने का जो टेस्ट है, जब मुंह में आप जब बाटी के साथ खाते हैं ना, तो फिर जो चोखा है अगर आपका अच्छे तरीके से मैश नहीं होगा तो बीच बीच में ना, जैसे आलू के टुकड़े बीच में आएंगे, लम्स आएंगे। तो उसको जब अच्छे तरीके से आप मैश कर लेंगे तो उसमें बहुत ही स्मूथनेस आ जाती है। और जो भी मिर्च, अदरक, लहसुन ये जो हमने उसमें मिलाया तो वो अच्छे तरीके से उसमें जज्ब हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो इसलिए वो इसको अच्छी तरीके से मैश करे जा रहे हैं ताकि हमारा चोखा जो है बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाए। और अब जो है चोखा रेडी होने पे है, और उनका चोखा जो रेडी हो गया है अब वो उसको सर्व कर रहे हैं बोल में। और चोखा जो बन के रेडी हो चुका है तो अब हमें चाहिए बाटी, क्योंकि बाटी के बिना चोखे का क्या काम। और वैसे ही मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आज हम बना जा रहे हैं दाल, बाटी और चोखा। तो जब चोखा रेडी हो गया तो अब हम चलते हैं दूसरी तरफ बाटी के काम के लिए। और अब मैं आपको मिलवाती हूँ दूसरे अपने शख्स से, जो कि हैं बाटी एक्सपर्ट। इन्होंने सत्तू लिया और उसमें थोड़ा सा प्याज ऐड करा। ये इस तरीके से इस प्याज को जो है मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर, सत्तू के अंदर। और अब इन्होंने धनिया पत्ती इसमें डालने जा रहे हैं, क्योंकि जब तक धनिया पत्ती का फ्लेवर जो होता है ना वो तो अलग ही आता है, उसकी तो बात ही ओ हो जी। इस तरीके से वो उसमें ऐड कर रहे हैं। और जब उन्होंने धनिया पत्ती, प्याज डाल दिया, अब उसमें अदरक, लहसुन, छोटी छोटी बारीक कटी हुई अदरक लहसुन डालना है। क्योंकि गाइस, अगर आपका मोटा रहेगा ना तो वो बाटी में जब मोटा मोटा आएगा तो मज़ा नहीं आएगा, फ्लेवर के लिए बिल्कुल बारीक। और इसमें अब डालना है मंगरेल। मंगरेल को भी वो अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, मैश करके फिर मिक्स करेंगे। और थोड़ा सा उसी के साथ लेना है अजवाइन, क्योंकि जब हम सत्तू का काम कर रहे हैं तो वो जो होता है ना वो थोड़ा हैवी हो जाता है सत्तू। तो उसके लिए अजवाइन अगर डाल देते हैं तो हमारा पेट जो है वो परफेक्ट रहता है, वो ज़्यादा हैवी नहीं फिर लोड लेता है। तो इसलिए अजवाइन जो है वो पेट के लिए हम लोगों ने डाला है, टेस्ट और पेट दोनों के लिए आप कह सकते हैं। तो अब इन्होंने सारे मसाले जो हैं, सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर दिया है। और अब खलील भाई जो हैं वो इसको मिक्स करने वाले हैं।
क्योंकि जो बाटी के अंदर का भी जो मिक्सचर है, जब तक उसे भी अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तब तक फ्लेवर नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा। और जैसा कि मैंने आपसे बता रखा है कि खलील भाई जो है वो बाटी एक्सपर्ट हैं, तो जब तक उनको परफेक्टली खुद से नज़र नहीं आता है ना, वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं और करते ही रहते हैं, क्योंकि उनको चाहिए टेस्ट। वो बनाते भी परफेक्ट हैं और खाते भी यमी यमी हैं। और फिर अब उन्हें याद आया कि उन्होंने मिर्च ऐड नहीं करी है, तो गाइज अब उसमें वो हरी मिर्च को भी ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हल्का सा स्पाइसी भी तो मज़ेदार लगता है ना। और अब उन्होंने फिर से इसको मिक्सचर बनाना शुरू कर दिया है और वो खूब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करते हैं, ताकि ज़रा सा भी इसमें भी लम्स अगर रहा तो मोटी मोटी बाटी में जो लम्स रहता है ना, वो बहुत ही बेकार टेस्ट आता है। तो वो इसको बहुत ही अच्छे से मिक्सचर बनाते हैं और बिल्कुल बारीकी से कोशिश ये करते हैं कि एक एक जो भी आटे का थोड़ा सा भी पिंच भी आटा जो है वो मिक्स हो जाए और बिल्कुल ही लम्स ना रहे। तो वो इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं और इसके जो मसाले हैं वो पूरा सत्तू में मिक्स हो जाए, जज्ब हो जाए, जो कि फ्लेवर और टेस्ट जो है उसकी बात अलग ही रहती है। जब अच्छे से मिक्सचर बन जाता है ना, तो जो सत्तू के अंदर भरा हुआ होता है मसाला, वो बात अलग होती है। तो अब जब सत्तू का मिक्सचर उन्होंने तैयार कर दिया है, तो इसी के साथ हम लोग साइड बाय साइड चलते हैं और हम लोग ये सोच रहे हैं कि जब एक तरफ ये हो रहा है तो दूसरी तरफ हमने आटा भी गूंद के रख देना चाहिए। तो यहाँ हमने गूंद दिया है आटा और अब इस आटे का छोटे छोटे हम लोगों ने गोले गोले पेड़े बना दिए हैं। और पहले हम ऐसा करते हैं कि सारे पेड़े बना के रख देते हैं, ताकि जो हम फिलिंग करें तो हम लोग को वेट ना करना पड़े, फिर फौरन ही फिलिंग जब करेंगे तो सारे एक साथ फिलिंग करना शुरू कर देंगे। अदरवाइज हमें क्या है, एक तरफ पेड़े बनेगा फिर उसको हम फिलिंग के लिए लेंगे, तो उसमें जो प्रोसेस है वो फिर डबल हो जाता है और लेट होता है। तो हम पहले पेड़े बनाते हैं, फिर अब यहाँ पे हमारे झरी काका भी ऐड ऑन हो गए हैं और झरी काका, रामू काका दोनों मिल के यहाँ पे जो पेड़े जो बना रखे हैं आटे का, उसके अंदर सत्तू को इस तरीके से फिलिंग कर रहे हैं। और सत्तू को फिलिंग करने में ज़रा भी कंजूसी नहीं करना चाहिए गाइज, क्योंकि अगर बाटी में सत्तू नहीं तो वो टेस्ट नहीं। तो जो हमारे एक्सपर्ट हैं रामू काका, झरी काका, ये फिलिंग एक्सपर्ट हैं। हर काम के लिए अलग अलग पार्टीशंस हैं हमारे घर में। तो जो इसको ये फिलिंग कर रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से इन्होंने लिया है और इसको अच्छे से दबा दबा के ये भरे जा रहे हैं इसके अंदर, ताकि जो बाटी है उसमें सत्तू की कमी ना लगे, तभी तो टेस्ट बढ़िया आएगा। तो इसलिए उन्होंने खूब अच्छे से कर दिया है और ये सारे की सारे जितने भी पेड़े बने थे उसी में इस तरीके से फिल कर करके वो रेडी तैयार कर रहे हैं बाटी के लिए। और जब ये सारे गोले बन जाएंगे तो फिर हम चलेंगे इसको आग पे सेकने के लिए, जो कि आज हम लोगों ने आग जो है बहुत ही बढ़िया बना रखी है। और जो आग बनाई हुई है वो बना रखी है कोयले के नहीं, किससे बना रखी है, गोबर के उपले से। तो अब ये जो है इसको पीट रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से सारे तरफ फैला रहे हैं, ताकि जब इसके ऊपर बाटी आए तो बहुत अच्छे तरीके से पक जाए, क्योंकि बाटी अगर कच्चा होगा तो वो मज़ा नहीं आता है। और अब जो है वो सेकने के एक्सपर्ट आ गए हैं खलील भाई हमारे, और उनके साथ बैठे हैं झरी काका और ये कोयले को पीट रहे हैं। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं गाइस, क्योंकि जो गोबर का जो वो होता है ना, जब तक एक बराबर चारों तरफ नहीं फैलेगा तब तक बाटी जो है वो इक्वली नहीं सिकेगी। तो उसको हमें क्या करना होता है, बाटी डालने से पहले उसको एक लेवल का बनाना होता है। तो उन्होंने पीट के एक लेवल का बना दिया है और यहाँ पे आ गई है हमारी बाटी। और बाटी को अब ये क्या करेंगे, धीरे धीरे एक एक बाटी को इसके ऊपर रखना शुरू करेंगे, ताकि हमारा जो बाटी है वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए। तो ये इस तरीके से धीरे धीरे जो है एक एक बाटी जो है वो इस कोयले के ऊपर डाले जा रहे हैं और दूसरी तरफ लकड़ी से वो उसको एक साइड में कर रहे हैं, गैपिंग बना रहे हैं, ताकि हमारा जो बाटी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सिक जाए। तो गाइज़ ये जो मैं आपको आज बाटी और चोखा दिखा रही हूँ और दाल, ये बिल्कुल गांव स्टाइल में दिखा रही हूँ कि गांव में किस तरीके से बिल्कुल ही देसी अंदाज में एकदम करा जाता है। और इसका जो टेस्ट होता है, जो सौंधापन आता है, वो हम घर में नहीं दे सकते हैं। वो फ्लेवर और वो टेस्ट, वो सौंधापन, हाँ हम जैसे कि बॉईल करके ज़रूर बाटी बना लेते हैं या फ्राई करके, लेकिन बॉईल और फ्राई में वो टेस्ट और वो
मज़ा नहीं आता है जो कि सोंधापन इस तरीके से सेक कर आता है। तो इस तरीके से हमारे इधर क्या है, इसको पूरा एक एक बाटी जो है रख रहे हैं ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से बाटी जो है वो सिक जाए, किसी भी बाटी में कच्चेपन का कसर ना रहे। तो वो इस तरीके से पूरा डाल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि कैसे वो सारी बाटी को एक एक करके डाल रहे हैं, प्लस वो उसको रोटेट भी कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि डालते ही कोयला ज़्यादा गर्म हो तो जल जाए। तो वो इसको रोटेट भी करते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कैसे ये हो रहा है। तो गाइज, अच्छा अब आप बताइए, आप लोगों में से किस किस ने बाटी खाया है और किस किस को मज़ा आ रहा है इसको देख के, और किस किस का दिल कर रहा है इसको खाने का, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से सिक रहा है। भाई मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि बस ये जल्दी से बने और मैं बैठूं खाने के लिए। ये इस तरीके से पूरा इन्होंने कितने अच्छे तरीके से रोटेट कर रहे हैं कि बाटी जो है वो बिल्कुल सिक जाए। अब जब उन्होंने सारी ये चीज़ें जो बाटी थी, जब उनको ये लगा कि ये जो काले काले ये जो स्पॉट दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि बाटी जो है वो हमारी अच्छे से पक रही है, इसमें कच्चापन नहीं है। तो जब ये इस तरीके से रोटेट कर करके सारी बाटियों को जब पका लेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, पहले तो जितनी भी बाटियां हैं वो सब बाटियों को निकालेंगे बाहर की तरफ। पहले अच्छे से ये देख लें, ये चेक कर लें कि कोई भी बाटी जो है वो कच्ची ना रहे। तो वो उसको पहले देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सी बाटी जो है वो कच्ची है। जो कच्ची है उसको और रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं ताकि हमारी जो बाटी है वो अच्छे से पक जाए। अब वो सारी बाटियों को बाहर निकालते हैं और फिर गैपिंग करते हैं और फिर से सारी बाटियां जो हैं वो डालना शुरू कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब एक बार हो गया है तो फिर से क्यों डाल रहे हैं। तो गाइस, फिर से इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो इसको कवर अप कर सके। कवर अप करेंगे तो फिर वो ऊपर नीचे, अंदर बाहर, ऊपर नीचे सब जगह अच्छे से पक जाएगा। तो ये इस तरीके से इसको रख रहे हैं ताकि आपकी जो बाटी है वो अच्छे तरीके से सोंधापन आ जाए। ये आप देख सकते हैं कि कैसे वो रख रहे हैं इसके अंदर। और गाइस, आप ये मत सोचिएगा कि आग बुझ गई है या फिर कोयला जो है वो नहीं जल रहा है। मैंने जो शूट करा है वो थोड़ा नाइट मोड पे करा है, जिसकी वजह से कोयले को ना आप जो देख रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि बुझा है या नहीं जल रहा है, बट कोयला बहुत गर्म है सीरियसली गाइस, और जल भी बहुत रहा है। मुझे देखने में ही ना बहुत मज़ा आ रहा है, मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और इसको जब सामने से आप देखेंगे ना कि कैसे पूरा प्रोसेस हो रहा है, ये बहुत ही मेहनत वाला प्रोसेस है और टाइम टेकन है, लेकिन खाने का जो मज़ा है ओ हो उसकी तो बात ही अलग है। और इस तरीके से ये सारे जो हैं अब इसको ये कवर अप करना शुरू कर देंगे। ये चारों तरफ से आप देख रहे हैं कि खलील भाई जो हैं हमारे, ये सारी की सारी बाटी जो हैं उसको कवर कर रहे हैं ताकि बाटी में ज़रा सा भी कसर ना रहे, कच्चापन ना रहे। अदरवाइज़ क्या है, अंदर तो है वो सत्तू, चने का सत्तू है, बाहर अगर आटा कच्चा रह गया तो क्या होगा, हमारे पेट में दर्द होगा और हमें बहुत ही हैवी हैवी लगना शुरू हो जाएगा। जिनका पेट कमज़ोर है ना, उनके लिए बता रही हूँ मैं ये। तो गाइस, अब जो है वो इसको कवर अप करना शुरू कर रहे हैं ताकि ज़रा सा भी कच्चापन ना रहे। और इसको पूरे अच्छे तरीके से वो जो है ना, खलील भाई, मैंने आपको बताया ना, वो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट हैं और उन्हें ज़रा सा भी वो नहीं लगता है कि आलस नहीं करते हैं अपने काम में। जो भी काम करते हैं उसको परफेक्टली करना चाहते हैं। तो भले टाइम टेकन हो, लेकिन मेहनत पूरा देना है उन्होंने। स्लोली स्लोली वो पूरा की पूरा जो है बाटी को कवर अप कर रहे हैं ताकि हमारी बाटी जो है वो अच्छे से सारी की सारी बाटी जो है वो पक जाए। और ये आप देख रहे हैं, मैं तो खुद देख देख के वो हो रही हूँ कि कितना टाइम टेकन है, कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई ये लोग। और मेरा क्या है, मुझे तो बस बैठ के खाना है, लेकिन इनकी मेहनत, हेड्स ऑफ गाइस, हेड्स ऑफ। पर गांव में रहने का ना, अगर ये सब चीज़ें ना करो तो फिर मज़ा ही क्या है। तो मैं जब आई हूँ यहाँ पे तो मैं सोचती हूँ हर चीज़ें एक्सप्लोर करूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देसी आइटम हो सकता है, तो वो मैं एक्सप्लोर करती हूँ।
अब यहाँ पे बन के तैयार है हमारा बाटी, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से पक गया है। अब खलील भाई जो हैं इसको क्या कर रहे हैं, बीच में से तोड़ रहे हैं। तोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जब तक बाटी में घी ना हो तब तक क्या मज़ा। तो अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो भूल जाइए डाइटिंग यार, घी का मज़ा लीजिए। जब तक बाटी में घी का मज़ा नहीं तो काय बात की डाइटिंग और काय बात का बाटी। तो अगर आप जब तक घी में डुबो के बाटी नहीं खाएंगे तब तक वो देसी मज़ा नहीं आने वाला है। खलील भाई जो हैं अब इसमें अच्छे से घी को जो है वो डुबोना चाह रहे हैं कि बिल्कुल ही एक एक जो जगह है बाटी की उसमें बिल्कुल घी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो वो अब क्या कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने अंदर इस तरीके से डाला है। अब वो क्या करेंगे, कटोरे में घी का जो कटोरा है उसमें बाटी को डिप करेंगे, ताकि जो बीच का मिडिल जो पोर्शन है उसको तो उन्होंने फिल कर दिया है, नीचे का जो पोर्शन है वो भी हमारा घी से बिल्कुल ही अच्छे से एब्जॉर्ब्ड हो जाए, ताकि जब हम खाएं तो घी का सोंधापन और मज़ा भी आए। तो अब ये गाइस हमारा बाटी तैयार हो चुका है। अब हमने ये बाटी तो बना ली है, लेकिन बाटी के साथ खाने के लिए दाल भी तो ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे लिया है दाल, जिसे हम चढ़ाएंगे कुकर में। कुकर में हम डालेंगे सबसे पहले दाल, और आज हम बना रहे हैं अरहर की दाल, ये तो मैंने बताना ही भूल गई। तो दाल जो है वो हमने डालना शुरू करा है कुकर में। और इस तरीके से जब हम दाल डालेंगे तो दाल में अभी हम जो है ना कुछ भी मसाला या कुछ वैसी चीज़ें नहीं डालेंगे। हम दाल में सिर्फ डालेंगे थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, नमक और हल्दी। और जब हल्दी आपने डाल दिया है और नमक डाल दिया है और जब पेस्ट डाल दिया है तो इसके बाद दाल पकने के लिए भाई पानी भी तो चाहिए ना, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम पानी को कैसे भूल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब दाल में डालेंगे पानी, ताकि दाल जो है वो हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाए, सीटी आ जाए। क्योंकि जब दाल में पानी नहीं डलेगा तब कैसे दाल पकेगा, ये तो अंडरस्टूड वाली बात है। तो ये हमने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट। स्लोली स्लोली प्रोसेस है ना, लेकिन जब आप खाएंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। और फिर गाइस ये डल गया पानी। पानी जो है वो कम से कम 2 कप तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें गाढ़ी दाल तो ज़रूर चाहिए बाटी के लिए, लेकिन पानी भी चाहिए। एटलीस्ट 2 कप पानी तो चाहिए ही चाहिए। अब ये दाल को हम थोड़ा सा हिलाएंगे कि ताकि सारी चीज़ें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी और नमक वो अच्छे से मिक्स हो जाए पानी में। और जो हमारा दाल जो है वो कम से कम इन 3 चीज़ों का फ्लेवर जो है वो हमें बढ़िया से दे। तो हम उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, मैं और डाल दे रही हूँ। और अब चला के देख रही हूँ घुमा के, ये दाल अब जो पानी है वो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। तो गाइज़ अब मैं इसको क्या करती हूँ, ढक्कन उठाती हूँ और इसको बंद कर देती हूँ, ताकि दाल में जो है मुझे 3 सीटी की ज़रूरत है। जब 3 सीटी आएगी उसके बाद दाल जो है वो कुक हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं दाल को किस में चढ़ाऊँगी, आज मैं दाल को चढ़ाऊँगी हांडी में, क्योंकि जब देसी स्टाइल का मज़ा ले रहे हैं तो हर चीज़ देसी होना चाहिए ना। तो ये अब मैं जलाने जा रही हूँ गैस, लेकिन ये क्या गैस जला नहीं, ओहो मैं भी ना नीचे से बंद है और मैं भूल जाती हूँ। अब मेरा गैस जो है वो जल गया है। अब मैंने इसके ऊपर दाल का कुकर चढ़ा दिया है। और अब मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरे दाल की सीटी आएगी, कब मेरा दाल पकेगा। क्योंकि दाल जब पकेगा तभी तो फिर मैं हांडी में तड़का मारूंगी ना, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हांडी में बनाने के लिए। और अब मेरे दाल की आई सीटी, ये। और जब 3 सीटी आ गई तो मैंने दाल को खोला और दाल जो है मेरा परफेक्टली पक गया जैसा मुझे चाहिए था। अब मेरा फेवरेट आया हांडी वाला स्टेप। हांडी में मैंने डाला तेल, और अब इस तेल के साथ मैं उसमें जो दाल जो मैंने बनाया ना उसको लगाऊंगी तड़का। तो मैंने हांडी को गैस के ऊपर चढ़ा दिया, क्योंकि मेरे बस की नहीं है गाइस कोयले या चूल्हे पे पकाना, मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ। तो मैं चढ़ा रही हूँ गैस पे ही हांडी। पर मेरे अंदर थोड़ा एक्साइटमेंट है कि मैं थोड़ा देसी स्टाइल भी कुछ लूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि हांडी में बनाती हूँ, भले गैस पे ही सही। तो ये देखिए अब तेल जो है वो मेरा गर्म हो रहा है और मैं वेट कर रही हूँ कि तेल गर्म हो जाए। फिर उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें प्याज,
और ये देखिए किस तरीके से मेरा प्याज जो है वो पूरा हो रहा है, पक रहा है और पूरा धुआं धुआं हो गया गाइस। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा मेरे कैमरे में ये जो धुआं हुआ है वो किस वजह से हुआ है। हांडी में पका रही हूँ इस वजह से, या फिर हर फ्राई में ऐसा होता ही है। आई एम कन्फ्यूज्ड, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये धुआं ख़त्म हो जाएगा और आपको दिखेगा कि मैंने कैसे प्याज डाला है और मेरे इसका फ्लेवर क्या दिख रहा है। तो ये अब दिखना शुरू हो गया। अब जो है धुआं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अब मेरे जो प्याज है वो दिख रहा है कि किस तरीके से मेरा प्याज पक रहा है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ये मेरा ड्रीम था कि मैं हांडी में पकाऊं कभी कुछ खाना। मैंने कहा इससे पहले कभी ट्राई नहीं करा, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन मज़ेदार था। मज़ेदार एक्सपीरियंस है और मैं इसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ। आप भी कभी ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आता है गाइस। अगर आप हांडी में या देसी चीज़ें पका के देखो ना। अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ क्योंकि जब दाल में टमाटर, प्याज, ये सारे फ्लेवर जब डालते हैं ना तो दाल का जो बात है वो अलग ही हो जाता है। और हमें खाना है इसको बाटी से, तो हमारा जो दाल है वो थोड़ा स्पाइसी और बढ़िया होना चाहिए। तो अब जब मेरा डल गया है इसमें टमाटर, तो मैं इसको अच्छी तरीके से चला रही हूँ। देख रही हूँ कि मेरा जो टमाटर प्याज है वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। थोड़ा थोड़ा स्टेप में गड़बड़ भी कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे ना फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ हांडी में पकाने का। तो मे भी हो सकता है मैंने थोड़ा पहले डाल दिया हो, या मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ, जो भी है। लेकिन मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है और मैं इसको बार बार चला रही हूँ। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मैं इसको चला चला के चेक कर रही हूँ कि मेरा दाल जो है वो पक रहा है। आई मीन सॉरी, जो मेरा टमाटर और प्याज है वो सही से पक रहा है या नहीं पक रहा है। अगेन धुआं 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 धुआं, ये धुआं कब हटेगा? और गाइस हट गया। अब मेरा जो है दाल जो है वो कितना अच्छा दिख रहा है। मतलब दाल का तड़का जो मैं बना रही हूँ, बघार, वो कितना अच्छा दिख रहा है। गोल्डन गोल्डन स्पार्कलिंग, आप इसे स्पार्कल कह सकते हैं। और इसमें मैं हल्का सा गरम मसाला डालती हूँ ताकि जो दाल का जो टेस्ट है उसमें थोड़ा सा स्पाइस भी ऐड हो जाए। हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा हमने क्या डाल दिया है, गरम मसाला। और अब हम इसका वेट कर रहे हैं कि दाल का कब मेरा जो तड़का है वो हो जाए और फिर मैं इसमें दाल ऐड करूं। और ये तड़का जो है रेडी। अब मैंने कुकर में जितनी दाल थी वो सारी जो बॉईल हमने करी थी हल्दी अदरक लहसुन के पेस्ट में, वो सारी मैंने इसके अंदर पलट दी है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये मेरा मिक्स हो रहा है ताकि जो भी फ्लेवर जो है वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए। और जो खुशबू आ रही है गाइस, मैं बता नहीं सकती कि मिट्टी के बर्तन की खुशबू और उसकी दाल की जो महक है उसकी तो बात ही बिल्कुल अलग है। और जो इसका टेस्ट और सोंधापन आ रहा है, अब उसमें मैं क्या कर रही हूँ, घी मैंने लिया है, देसी घी। उसमें मैंने थोड़ा सा प्याज फ्राई करा, लाल मिर्च डाला और ज़ीरा, और मैंने इसको डाल दिया है इसी वाले बर्तन में ताकि जो दाल का जो टेस्ट है वो और बढ़िया हो जाए। और गाइस अब मेरा दाल जो है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ धनिया पत्ती। अगर किसी को धनिया पत्ती नहीं पसंद है तो वो ये स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना गाइस, बच्चे जो होते हैं ना वो दाल में धनिया पत्ती नहीं पसंद करते हैं, तो उनके लिए आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और धनिया पत्ती ऐड ना करें। और जो आपका दाल जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही यमी यमी वाला जो है वो बन के रेडी। और अब जब हमारी दाल भी बन गई है तो हमारा जो है तीनों आइटम रेडी हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसकी प्लेटिंग करेंगे। और जो हमने प्लेटिंग करी है वो देखिए इस तरीके से हमने प्लेटिंग करी है। और ये देखिए ये है यमी यमी बाटी चोखा और दाल। और ये जो बाटी है अब इसको हम आधा आधा तोड़ लेंगे और फिर उसके बाद इसमें घी को फिल करेंगे। और जब आधा तोड़ के घी को फिल करेंगे तो उसका लुक कुछ ऐसा नज़र आता है। सो गाइज़, अगर आपको ये डिश पसंद आई हो, मेरा व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।